एक छोटा देश लेकिन बड़ी राजनीति का हिस्सा, भूटान। कैसे भूटान और चाइना का बॉर्डर एग्रीमेंट भारत के चिकन नेक्स को काट सकता था। जनवरी 2023 में भूटान की पिछली सरकार ने चाइना के साथ एक 3 स्टेप रोड मैप साइन किया था और काफी तेजी से बॉर्डर टॉक्स बढ़ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्पष्ट संदेश दिया कि भूटान का बॉर्डर भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। लेकिन भूटान के अंदर भी एक नैरेटिव वॉर चल रहा है। वहाँ के युवाओं का मानना है कि भूटान को चाइना के साथ संबंध बनाने चाहिए। एक छोटा देश लेकिन बड़ी राजनीति का हिस्सा, भूटान। भूटान की बॉर्डर डील भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने इसे रोक दिया। आखिर क्या है पूरा सच? कैसे भूटान और चाइना का बॉर्डर एग्रीमेंट भारत के चिकन नेक्स को काट सकता था? ये स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बात 20 दिसंबर 2023 की है, जब भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत की लाइफलाइन है। ये वही नैरो लैंड स्ट्रिप है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेनलैंड इंडिया से जोड़ती है। अगर यहाँ कोई भी खतरा होता है तो पूरा नॉर्थ ईस्ट अलग हो सकता है। और इसी वजह से भूटान का बॉर्डर डील सिर्फ भूटान का नहीं बल्कि भारत का भी मामला है। जनवरी 2023 में भूटान की पिछली सरकार ने चाइना के साथ एक 3 स्टेप रोड मैप साइन किया था और काफी तेजी से बॉर्डर टॉक्स बढ़ रहे थे। मार्च 2023 में पीएम लोटे शेरिंग ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा, भूटान और चाइना के बीच कोई बड़ा बॉर्डर इशू नहीं है, ढोकलाम भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। शेरिंग के स्टेटमेंट के बाद भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक को इमरजेंसी बेसिस पर भारत बुलाया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्पष्ट संदेश दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भूटान का बॉर्डर भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। 2017 में भारत ने ढोकलाम में चाइनीज आर्मी का रोड कंस्ट्रक्शन रोक दिया था। अगर भूटान और चाइना की ये डील हो जाती है तो चाइना और आगे बढ़ सकता है। अक्टूबर 2023 में भूटान और चाइना की नज़दीकियां सबके सामने आती हैं जब वहां के फॉरेन मिनिस्टर चाइना जाते हैं और वन चाइना पॉलिसी पर साइन करते हैं। पीएम लोटे का स्टेटमेंट और ये फॉरेन मिनिस्टर की वन चाइना पॉलिसी पर साइन, यह भारत के लिए एक अलार्म बेल्स थी। ये डेवलपमेंट्स इतनी तेजी से हो रही थी कि सिर्फ 6 महीने में भूटान के राजा को दूसरी बार इमरजेंसी विजिट पर भारत आना पड़ा। ऑफिशियली इस विजिट का रीजन गैलेपू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था, लेकिन असली वजह भारत के सिक्योरिटी कंसर्न है। नवंबर 2023 में इलेक्शन हुए और लोटे शेरिंग की पार्टी पहले राउंड में ही हार गई। जनवरी 2024 में शेरिंग तोब्गे भूटान के नए प्रधानमंत्री बनते हैं जो भारत के साथ नजदीकियां बढ़ाने के पक्षधर हैं। तब से भूटान चाइना का 3 स्टेप रोड मैप बंद पड़ा हुआ है। लेकिन भूटान के अंदर भी एक नैरेटिव वॉर चल रहा है। वहाँ के युवाओं का मानना है कि भूटान को चाइना के साथ संबंध बनाने चाहिए। भूटान की बेरोजगारी दर 30% तक पहुँच चुकी है, जिसके चलते सिर्फ 2023 में वहाँ के 15,000 युवा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस जा चुके हैं। यह पलायन अब और तेजी से हो रहा है। अगस्त 2023 में चाइना और भूटान ने अपनी 26th बॉर्डर टॉक्स मीटिंग चुपके से थिम्फू में की थी। मतलब ये है कि मामला अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। अगर भूटान कभी भी चाइना से बॉर्डर डील करता है तो भारत के लिए ढोकलाम एक और बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। केवल भारत और भूटान दुनिया के ऐसे 2 देश हैं जिनका चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। अभी के लिए भूटान के राजा भारत के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं, लेकिन क्या ये हमेशा रहेगा? क्या चाइना फिर से ढोकलाम पर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा? क्या वह आगे जाकर चिकन नेक के लिए खतरा नहीं है? यह देखना अभी बाकी है। फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक बॉर्डर की कहानी नहीं है, यह भारत की सुरक्षा, हमारे नॉर्थ ईस्ट और हमारे भविष्य का सवाल है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।